नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट आर शॉर्ट टर्म promissory note issued by Government of India generally for a period of 91 days. They are issued to meet short-term financial need of the government since November 1986 से 182 डेज का ट्रेजरी बिल होने लगा, ठीक है ना, विथ वेरिंग मैच्योरिटीज़ अप टू 364 डेज अप्रैल 1992 को, ठीक है ना। तो अलग अलग पहले ट्रेजरी बिल्स आया, ठीक है ना, तो प्रॉमिस करता था कि हाँ हम लोग पेमेंट करेंगे। पहले आया था 91 डेज़ का, ठीक है, फिर उसके बाद में 1986 में आ गया 182 डेज़ का, और लास्ट में 1992 को 364 डेज़ तक का भी टेन्योर वाला ट्रेजरी बिल्स आ गया, ठीक है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जाता, ठीक है ना। ये क्या है, पब्लिक डेब्ट ऑपरेशन है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक, हाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है, इसीलिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। कोई पहले ही से, जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट से कोई एक लोन लिए तो ये डिस्काउंट ही पे निकलता है, ठीक है ना, इसीलिए इसके लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता। कमर्शियल पेपर बगुल वर्किंग ग्रुप के वजह से 1990 में एक तो कमर्शियल पेपर करके आने लगा, ठीक है ना, जो लोग अपना पेपर को लेंड कर देता था और उसके जगह पैसा मांग लेता था, ठीक है ना। जब वो लोग पैसा अपना दे देता था तो अपना जो पेपर्स रहता था कमर्शियल पेपर उसको वापस दे देता था, जो कि हम लोग बहुत बार देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आरबीआई इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन स्कीम 1989 इज़ टू वाइडन द रेंज ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही रेंज बढ़ाने के लिए ये लोग एक और चीज़ निकाल दिया। ये क्या किया, टू गिव investor further opportunity to deploy their short term fund. Certificate deposit are deposit receipt issued by bank against deposit kept by individual, ठीक है ना। तो ये क्या है, वो जो डिपॉजिट इंडिविजुअल किया है उसी का रिसीप्ट है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू सीडी बट ओनली ऑन नॉन रिपार्टिशनरी बेसिस, ठीक है ना। इंटर बैंक मनी मार्केट, ये ऐसा होता है जो कि दो ठो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक एक दूसरे के साथ कर सकता है, ठीक है ना। मतलब सब लोग, दोनों बैंक एक दूसरे के साथ कर सकता है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक के साथ कर सकता है, या कमर्शियल एक साथ, ठीक है। जनरली अप टू 90 डेज़ का रहता है, 14 डेज से लेके 90 डेज़ का रहता है, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी इज इंसिस्टेड अपॉन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मार्केट डिटरमाइंड, ठीक है ना। इसका भी वही सेम है। डिपॉजिटेड received are exchanged at the banks of Indian Bank Association IBA. Lender cannot prematurely call back this loan, hence instrument is not liquid, ठीक है ना। तो इसको कॉल बैक नहीं कर सकते, जब तक का लोन है उसी टाइम पे करना होगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से देके हटा भी नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन लिक्विड, ठीक है ना। ये लिक्विड उतना नहीं है। कोलैटरल लोन मार्केट लास्ट है हम लोग का। इट डील्स loans backed by a security. In this market commercial bank provided loans against government security bonds, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट का जो स्टॉक्स है, सिक्योरिटीज़ है, जो बॉन्ड्स है, उसको हम लोग लेंड कर देते हैं और उसके जगह पैसा निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, कोलैटरल लोन मार्केट है, ठीक है। डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं इंडियन मनी मार्केट का, ठीक है ना। इंडियन मनी मार्केट बहुत ही इनएडिक्वेटली डेवलप्ड है, जैसे कि हम लोग को लिखा गया है, और लूजली ऑर्गेनाइज्ड, उतना अच्छा से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत ही हल्का फुल्का ऑर्गेनाइज्ड है। एंड सफ़र्स फ्रॉम मैनी वीकनेसेस, बहुत सारा इसका वीकनेसेस भी है। मेजर क्या क्या वीकनेस है, डाइकोटॉमी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में बहुत हल्का सा मतलब लिंक है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को देखा जाए तो हम लोग का डिवीज़न होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। देयर इज़ अ लिटिल कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन टू सेक्टर, ठीक है ना। इन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी नहीं है, ठीक है ना। इन सच कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू for the Reserve Bank to ensure uniform and effective implementation of monetary policy in both sectors, ठीक है ना। तो इससे बहुत दिक्कत होता है आरबीआई को
कि वो लोग अच्छा से इम्प्लीमेंट कर पाए कोई एक पॉलिसी को, ठीक है। प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है ना। एक और है कि प्रीडोमिनेंस, दिस इंडिजीनियस बैंकर विच कंस्टिट्यूट लार्ज पोर्शन ऑफ मनी मार्केट रिमेन आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा भी कंपनी होता है, ठीक है ना, जो लोग ज़बरदस्ती मनी मार्केट से निकल के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जाता नहीं है, ठीक है ना। देयरफॉर दे रिस्ट्रिक्ट द रिजर्व बैंक कंट्रोल ओवर द मनी मार्केट, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करता है, आरबीआई को कंट्रोल नहीं देना चाहता है, इसीलिए बाहर रहता है। तो ये भी हम लोग का एक डिफेक्ट है। वेस्टफुल कंपटीशन, ठीक है ना। वेस्टफुल कंपटीशन एग्जिस्ट नॉट ओनली बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स बट ऑल्सो अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ टू सेक्टर्स, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कंपटीशन ही नहीं चलता, प्लस इन लोग का जो मेंबर है उन लोग में भी चलता है। रिलेशन बिटवीन वेरियस सेगमेंट ऑफ मनी इज नॉट कॉर्डियल, दे लूजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, जनरली फॉलो सेपरेटिस्ट tendencies. Similarly, competition exists between Indian commercial bank and foreign bank, ठीक है ना। और यहाँ तक जो इंडियन कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक है, इन दोनों में भी अच्छा नहीं जमता है, इन दोनों का भी अच्छा नहीं पड़ता है बीच में, ठीक है ना। सेक्टर्स भी एक दूसरे से अच्छा से कंपटीशन एक दूसरे से करते रहता है, और फिर इंडियन और फॉरेन बैंक भी बेमतलब का एक दूसरे से कंपटीशन करता है। एब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन मनी मार्केट, ठीक है ना। इंडियन मार्केट हैज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड टू अ सिंगल इंटीग्रेटेड ऑल इंडियन मार्केट, यहाँ पर पूरा इंडियन मार्केट नहीं है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉल सेगमेंट मोस्टली catering into local financial need. For example, there is a little contract between money market in the bigger city, ठीक है ना, in मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दो स्मॉलर टाउन, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अलग अलग सेगमेंट्स में बहुत सारा डिवाइडेड है, इसके वजह से क्या होता है, पूरा इंडिया मनी मार्केट नहीं हो पाता, ठीक है ना। कहीं पर लोकल जगह पे लोकल आने लगता है, ठीक है ना। हर एक मतलब जो यूनिफॉर्म है वो नहीं है, कहीं पर सबका अपना अपना है क्या। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। हम लोग का जो इंडियन मनी मार्केट है ये शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फंड से जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन द मनी इज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन कंट्रीज, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि उतना ज़्यादा फंड्स नहीं होता जितना ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है ना। अधिकतर बार हम जो बोरोअर्स लोग होता है वो ज़्यादा होता है, और जो लेंडर्स लोग होता है वो लोग कम होता है। इतना जितना लेंड करता है ना वो लोग उतना ज़्यादा मतलब बराबर नहीं है जितना हम लोग को चाहिए। हमेशा कंपनीज़ को कैपिटल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो ये भी एक कमी है। सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड, बीच बीच में फंड का शॉर्टेज हो जाता है हर एक जगह, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी ड्यूरिंग स्टॉक सीजन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर डिमांड फॉर क्रेडिट एंड रेट इंटरेस्ट डिक्लाइन शार्पली, ठीक है ना। जुलाई से अक्टूबर का जो टाइम होता है बोला गया है कि क्रेडिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो ज़रूरत होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट है। अनदर डिफेक्ट ऑफ इंडियन मार्केट इज मल्टीप्लिसिटी एंड डिस्पैरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट रेट। द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो डिफर इन वेरियस सेंटर्स लाइक मुंबई, कोलकाता, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट आर लार्जली ड्यू टू क्रेडिट इमोबिलिटी बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, ठीक है ना। तो बोल रहा है इंटरेस्ट मनी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, यहाँ तक जो डेवलप सिटीज़ भी है, जो कि बड़ा सिटीज़ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसीलिए क्योंकि बीच बीच में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हम लोग पैसा को ट्रांसफ़र करने में लगाते हैं, ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ मनी मार्केट, ये क्या करता है, स्मूथ वाला मनी मार्केट को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बेमतलब का वेस्टफुल कंपटीशन है। एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, ठीक है ना। एक होना चाहिए मार्केट जहाँ पर सब लोग बिल को एक्सेप्ट करे और यूज़ करे, तो वो भी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए अच्छा से डेवलप नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग उसको, द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिजीनियस बैंक शुड बी बॉट अंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हर एक बैंक को ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए, पहला तो ये है। हुंडीज हेल्प इन मनी यूज्ड इन
money market should be standardized and written in uniform manner in order to develop all India market. ठीक है ना, ऐसे हम लोग को डिवाइड करना है कि पूरा यूनिफॉर्म हो, चाहे वो विलेज हो चाहे वो सिटीज़ हो, हर एक जगह यूनिफॉर्म ऑल इंडिया मार्केट चले. बैंकिंग फैसिलिटी शुड बी एक्सपेंडेड इन अनबैंक्ड एंड निगलेक्टेड एरिया. हाँ, बहुत सारा एरियाज़ में तो बैंक्स होता ही नहीं है. ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मनी मार्केट का. तो हर एक जगह बैंक को लगना चाहिए. डिस्काउंटिंग एंड री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी शुड बी एक्सपेंडेड इन बिग वे टू डेवलप द मार्केट इन द कंट्री. ठीक है ना, तो बिल मार्केट को बोला जा रहा है, जो कि ऊपर में हम लोग का दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, उसको हम लोग को ठीक करना चाहिए, वो दिया हुआ है. रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ मनी मार्केट, नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज्ड एंड देयर वर्किंग इम्प्रूव. ठीक है ना, तो हम लोग का जो हाउसेज है कंट्री में उसको भी बहुत जल्दी हम लोग को बढ़ाना चाहिए और उसके बाद हम लोग का वर्किंग इम्प्रूव होगा. Adequate and less costly remittance facility should be provided by businessmen to increase the mobility of capital. ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हम लोग को जो इतना सारा टैक्सेस पे करना होता है उसको थोड़ा कम करके हम लोग अपना कैपिटल का मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं. वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस. जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम लोग को कम करना होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट को कम नहीं होगा, जो वेरिएशन है, जो ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट लगातार होते रहता है उसको हम लोग को कम करना चाहिए. तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है. मस्त एकदम चैप्टर कंप्लीट हो गया. जल्दी इसको पढ़ लेना.